हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। आने वाला कल सभी के लिए बहुत बेहतर आए, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। गाइस, जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी जो है अभी फर्स्ट जो कोविड के केसेस हैं, कोविड हो गया, डेल्टा हो गया और ओमिक्रॉन हो गया, सभी मिक्स हो गए हैं। तो इसके केस जो है हमारे यहाँ पे काफ़ी बढ़ रहे हैं अभी। तो अभी हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है ऑलरेडी कि आने वाले हफ्तों में ये काफ़ी ऊपर तक जाएगा, पीक में जाएगा पूरा। जो भी उन्होंने छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शन या जो भी पाबंदियाँ कहीं पे लगाई हैं, वो उसके बारे में हमें आने वाले कल में कुछ और भी चेंजेस होंगे। तो वो उन्होंने जो भी रास्ते उसके ऊपर वे रूल बनाए होंगे, जो भी रूल्स वगैरह होंगे वो हम शेयर करेंगे। कल वो अनाउंस करने वाले हैं। रास्तों से मुझे याद आया कि रास्ते बहुत तरह के होते हैं, रूल्स भी बहुत तरह के होते हैं और उनके ऊपर चलना कितने लोग चलते हैं, कितने लोग अवॉइड कर देते हैं। तो कुछ लोगों का, जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में कामयाब होने के लिए, बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, बहुत सारे उपराले करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं और कुछ लोग यही सोच के रह जाते हैं कि शायद मेरी कोई सपोर्ट नहीं करता है या मेरे साथ कोई चलेगा नहीं, मेरा कोई कहना नहीं मानेगा। तो कुछ लोग बहुत कोशिशें करते हैं और कुछ लोग बहुत सारे एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं कि नहीं, शायद मेरे लिए ये काम नहीं है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मेरे से नहीं ये हो पाएगा। ऐसे वर्ड हम लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं हाँ है तो ना भी है, ना है तो हाँ भी है, मतलब ऑपोजिट वर्ड तो बना है। अगर कुछ लोग स्ट्रगल करने में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग लेजी रहने में भी विश्वास रखते हैं, तो मतलब रास्ते जो हैं हमें खुद ही चूज़ करने होते हैं कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। तो हम लोगों ने अपनी लाइफ जो है बहुत छोटे से रास्ते से शुरू की, जो कि एक छोटी सी पगडंडी है हम जिसको बोल सकते हैं। तो वो पगडंडी के ऊपर 2 जन कोई और चला, उसके बाद 2 जन हम चले और हमारे पीछे काफ़ी लोग चलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस में, बहुत सारे कामों में लोग कोई एक जन निकलता है और उसके पीछे जब और लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो कच्ची डंडी होती है, कच्चा रास्ता होता है, धीरे धीरे करके उसमें पहले 2 कदम चलते हैं, फिर लोग और पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो वो एक दिन जो कच्चा रास्ता होता है, जो पगडंडी बनी होती है, वो धीरे धीरे पक जाती है और फिर जब ज़्यादा लोगों का आना जाना उस रास्ते से शुरू हो जाता है, तो एक दिन वो सड़क का रूप धारण कर लेती है और कुछ सालों बाद वो हो सकता है कि हाईवे भी बन जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि कमाई करनी है लेकिन मुझे काम कोई बड़ा मिल जाए। घर चलाना है, तरक्की मैंने करनी है लाइफ में, प्रोग्रेस मुझे चाहिए, लेकिन काम मैं छोटा नहीं करूँगा, काम मुझे बड़ा करना है। तो बड़ा मिले ना, छोटा हम करें ना, तो कामयाबी लिख के थोड़ी लेनी है, पेपर में थोड़ी किसी ने हमें लिख के देनी है कि ये ले मैंने तेरे को कामयाबी दे दी, ये ले मैंने तेरे को प्रोग्रेस दे दी और ये उपलब्धि मैंने तेरे को दे दी। कुछ भी आप नाम ले सकते हो इससे रिलेटेड। मेरा ये मानना है कि अगर हमें कुछ लाइफ में पाना है, हमें कुछ हासिल करना है, तो छोटे काम से भी आप अपना रोज़गार जो है वो ढूंढ सकते हैं और उस रोज़गार को आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे साथ कोई और भी 2 जन जुड़ेंगे, या और 2 जन लोग हमारे से एग्जाम्पल लेंगे,
तो वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे हम छोटे से एग्जांपल देते हैं कि कोई, जैसे मान लो कि कोई इंसान है जिसने साइकिल बनाया, अगर वो सोचता ही नहीं कि इसको पैडल लगाना है, चैन लगानी है, तो साइकिल बनाना है और ये ब्रेक लगानी है, साइकिल ना बनता, ब्रेक ना आती, चैन ना बनती, पैडल ना लगता, तो प्रॉपर साइकिल कैसे बनता? और लोग जो बनाने वाले हैं उनको रोज़गार कैसे मिलता? अगर ना कोई इस चीज़ के बारे में सोचता कि ऐसी भी चीज़ बन सकती है, साइकिल बन सकता है, उसके बाद किसी ने और खोज की तो स्कूटर बन गया, मोटरसाइकिल बन गया। अभी मोटरसाइकिलों के भी, स्कूटरों के भी, और उसके बाद अभी स्कूटियों के भी अलग 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 मतलब मॉडल आते हैं। तो पैदा तो किसी एक बंदे के दिमाग में ये बात हुई होगी, और अभी उसके बाद उसमें और चेंजेस और चेंजेस और चेंजेस लेके आने हैं, ये और लोगों के माइंड की जो खोज निकली। तो तभी लोग जो हैं, इतने सारे लोगों को अभी रोज़गार जो है इन फील्ड्स में मिला हुआ है। सो एक और बात साथ में ही अटैच करना चाहूँगी कि समंदर में बहुत बड़ा अगर चल रहा है, समंदर में जहाज चल रहा है बहुत बड़ा, और उसमें बहुत सारे पैसेंजर भी बैठे हुए हैं, बहुत सारा कुछ हुआ है, और हमने सुना भी है और वीडियोस भी देखते हैं कि समुद्री जहाज में आग लग जाती है, जहाँ कोई तूफान में फंस जाता है, तो उन्होंने साथ छोटी छोटी बोट रखी होती है, छोटी छोटी किश्तियाँ लगाई होती हैं जो कि टफ टाइम में उनकी जो हेल्प करें। तो जितना बड़ा जहाज अपनी सुरक्षा अकेला नहीं कर सकता, तो वो छोटी से छोटी जो बनी होती है उनके साथ किश्तियाँ, बोट लगी होती हैं, तो वो उनकी हेल्प के लिए आगे आती हैं और उनमें लोगों की जान बचा के बाहर निकाल के उनको लेके जाया जाता है। तो इसका मतलब यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि कई बार हम बड़ा काम करने के बारे में प्लान कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, कोई चीज़ें गहने रख देते हैं, प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, बड़ा बिजनेस, बड़ा कुछ काम करेंगे, बड़ा खोलेंगे कुछ, हम कुछ स्टार्टिंग से ही हम सोचते हैं कि अगर किसी ने मतलब ड्राइविंग सीखी है तो वो कहता है कि मैं बड़ा ट्रक डाल लूँ, अगर किसी ने शेफ़ का काम सोचा है तो वो कहता है कि मैं बड़ा रेस्टोरेंट खोल लूँ, तो अगर किसी ने मतलब कंप्यूटर सीखा है तो वो सोचता है कि मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बड़ा कुछ मॉल में अपनी शॉप वगैरह ओपन कर लूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को हमें छोटे काम से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ से दो, एक या दो ही हमारा जो लगे, मतलब आप समझ गए होंगे, थोड़ा पैसा लगे और जिससे हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो, और हमारे पास जब कस्टमर बढ़ते जाएं, लोग आना शुरू हो जाएं, तो हम अपना बिजनेस जो है बड़ा कर सकते हैं। अभी छोटे बिजनेस से सोचते हैं तो अभी सैनिटाइज़र एक मुट्ठी में आता है, पहले लोग इसको जानते नहीं थे, हम लोग भी नहीं जानते थे, आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अभी पहले कोई कोई यूज़ करता था, स्पेशली मेडिकल में ही यूज़ होता होगा, हॉस्पिटल्स वगैरह में, आम पब्लिक कहाँ यूज़ करती थी। लेकिन कोविड की वजह से हर घर में मेरे ख्याल से 10 से 12 बोतल होती हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल में भी चाहिए, बाहर जा रहे हैं कार में भी चाहिए, हमारे पर्स में भी चाहिए, घर पे भी चाहिए, और घर के जितने मेंबर हैं सभी को चाहिए जो बाहर जाने वाले हैं। तो अभी ये छोटी सी चीज़ है, कितनी दुनिया को इसने रोज़गार दिया हुआ है, कितने लोगों ने इसको काम पे लगा के रखा हुआ है, और कितने लोगों का घर का दिया इससे जल रहा है तो एक छोटा सा ही ना। तो मतलब इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है, या डिग्री ना भी हो, या मैंने कुछ सीखा नहीं है, मेरे को कुछ आता नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बस अपने आप को बुज़दिल कह सकता हूँ, नकारा कह सकता हूँ, या लोग कहते भी हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर यूनिवर्सिटी नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, कहीं कोर्स नहीं किया, तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा। जैसे लेडीज़ हैं,
घर में किचन में सिलाई बुनाई का काम भी उनको आता है, किचन के काम आते हैं, घर को डेकोरेट करना उनको आता है, घर में सब्जियां वगैरह लगाना उनको आता है, और और घर को मैनेज करना उनको आता है। जो जेंट्स हैं, जो लोग अपना मतलब नहीं ज़्यादा पढ़ लिख सके, जहाँ टाइम नहीं था, जहाँ पैसे की कमी से, जहाँ दूर जाना था उसकी कमी से, किसी रीज़न से पढ़ नहीं सके हैं, कोर्स नहीं कर सके हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता है, तो वो कुछ भी और सीख भी सकते हैं और साथ में कर भी सकते हैं। वो भी जैसे कोई भी, अभी सर्दियाँ गर्मियाँ इंडिया में बहुत सारे, हमारे स्पेशली एशिया में तो बहुत सारे काम निकल आते हैं। कुछ भी आप सप्लाई का काम शुरू कर सकते हैं, होलसेल का कपड़े का काम शुरू कर सकते हैं, जो कि हर किसी की नीड है। वो मतलब अगर हम छोटे से 10,000 रुपये से काम शुरू करेंगे तो मतलब वो लाखों में भी चेंज हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। अभी हम जब इंडिया में होते थे तो कभी कभार जब हम शुरू शुरू में बसेस में जाते थे तो बसेस में कोई छोटी बैटरी सेल करने आ जाते, कोई हैंकी सेल करने आ जाते, कोई दाल जो खाते हैं दाल वगैरह नमकीन वो भी सेल करने आ जाते। बसों में कितने जन आ जाते, कोई दवाइयाँ भी सेल करने आ जाते थे। तो उसका इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब है और उनके पास मतलब पैसा कम है, तो इसलिए थे वो गरीब जब उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। लेकिन मैंने कई लोगों को ऐसे को देखा है कि जो वो बस में ऐसा काम करते हैं लेकिन उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे होते हैं और वो अच्छी, अपने कई लोग तो अच्छी पोस्ट में भी जा चुके होते हैं। और एक बार मैं अपने घर से ऑफिस की तरफ आ रही थी, जहाँ ऑफिस से हम मार्केट जा रहे थे, तो हम लोग रिक्शे में जा रहे थे, मैं और मेरे साथ एक और थी, मेरे फ्रेंड कह सकते हैं, कुलीग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम लोग मार्केट जा रहे थे शायद, तो एक जिस रिक्शे पे हम लोग जा रहे थे अंकल की काफ़ी एज थी और हमारी आदत ही होती थी कि हम उनसे बातें करते करते जाते थे, तो हम दोनों ही उनसे बातें करने लग गई। और बातों बातों में पता चला कि अंकल जो हैं उसकी बेटी लॉयर का जो डिप्लोमा कर रही है, स्टडी कर रही है, और उसका बेटा जो है वो नेवी में है। तो मुझे मतलब रिक्शे वाले अंकल पे बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ। शायद अभी तो वो नहीं होंगे इस दुनिया में, क्योंकि आज से कम वो 15 ईयर या 13 ईयर बैक की बात है, तो पुरानी बात है ये। तो तभी उनकी काफ़ी एज थी, तो उन्होंने बताया कि बेटा घर पे सब कुछ है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं ये काम नहीं छोड़ रहा हूँ बिकॉज़ मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि आप ये काम छोड़ दो, लेकिन हम नहीं, ये काम नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं ये काम को याद रखना चाहता हूँ कि मैंने ये काम करके अपने बच्चों को स्टडी करवाई और मेरे बच्चे आज सेल्फ स्टैंड है। हो सकता है कि आज उनके बच्चे उनको मतलब अपने मतलब पापा को तो याद रखते होंगे, मतलब ये चीज़ याद रखते हैं कि नहीं कि उनके पापा ने रिक्शा चलाकर उनको यहाँ तक पहुँचाया। तो ये उन पता नहीं अभी उन्होंने किसी को बताया होगा कि नहीं, तो मतलब ऐसे भी लोग हैं। तो हो सकता है कि जो मेहनत हम छोटे काम को आज शुरू कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन कहीं कितनी ऊपर तक पहुंच जाएं, काफ़ी प्रोग्रेस कर लें, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखा है। सो मैं यही सभी से कहना चाहूँगी कि काम शुरू करें, चाहे अपने घर से शुरू कर लें, कुछ भी करो, छोटी सी शॉप डाल लो, थोड़ा ग्रोसरी का सामान रख लो, थोड़ा स्टेशनरी का सामान रख लो, थोड़ा साथ में कुकिंग कर लो, ब्रेड टोस्ट वगैरह बना लो, क्योंकि आजकल सभी लोग खाते पीते हैं सब कुछ और वो नहीं कर सकते तो कर्टन का काम शुरू कर सकते हैं, कर्टन सेल करने का, बेडशीट सेल करने का, सूट सेल करने का, ज्वेलरी सेल करने का, कुछ भी मतलब जो आपको अच्छा लगे और लेकिन उसमें आप टाइम दे पाओ, वो काम आपको, हम सभी को वैसे करना चाहिए। तो ये नहीं है कि हमारी सरकारें ढीली हैं, वो हमें कुछ नहीं देती हैं, वो हमें जॉब देंगी, वो हमें रोज़गार देंगी, उनके सहारे बैठे रहें
तो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, ना ही जॉब मिल पाएगी और ना ही हम अपने हालात चेंज कर पाएंगे। सो छोटा हो जा बड़ा, रास्ता बड़े को छोड़कर पहले छोटे पे चलें, क्योंकि कोई भी पहले बॉम्बे जाने के बारे में नहीं सोचेगा, पहले घर से निकलने के बारे में सोचेगा कि पहला स्टेप मेरा कहाँ है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। आप सभी का थैंक यू जो भी वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू आप सभी का। हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू एवरीवन।